तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिकेटर से बात करने जा रहे हैं। उन इंडिकेटर से बात करेंगे जो कि हम अपने इस सीरीज़ में, इस कोर्स की सीरीज़ में हम यूज़ करने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर्स हैं और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मैं वो इंडिकेटर आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो डिस्कस करेंगे हम जो इंडिकेटर आपको प्रॉफिट कर सकते हैं। वैसे तो इंडिकेटर की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स आपके यूज़ के नहीं हैं। कुछ इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि अगर आप उन्हें लगाएंगे तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अब हमें ऑप्शन बाइंग कहाँ से करनी है और सेलिंग कहाँ से करनी है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पैसे का मामला है और वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। हम वो इंडिकेटर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि वो कौन से इंडिकेटर हैं। दोस्तों पहले, चूँकि आप बिगनर हैं तो पहले मैं बता दूँ इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर सिंपल एक एक्स्ट्रा फीचर हमें प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट को एनालाइज करने में। मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है, मान लीजिए आपको पता ये करना है कि इससे पहले की जो 50 कैंडल थी उनका एवरेज क्या था। एक कैंडल के प्राइस 10 रुपये से 15 रुपये पहुँचे थे, दूसरी कैंडल के 15 से 20 पहुँचे थे, फिर 20 से 30 पहुँचे थे। इस तरीके से पिछली 50 कैंडलों में कितना एवरेज था। और आपको पता है कि एवरेज जो निकालते हैं कि जब कैंडल का एवरेज निकालेंगे तो मान लीजिए एक कैंडल का 5 था, दूसरी का भी 5, तीसरी का 4, फिर एक का आ गया आपका 6 और 3। टोटल कैंडल हो गई 1 2 3 4 5 कैंडल हो गई। तो इनका सम करने के बाद उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 23, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 चौक 20, 5 6 30, 4.6 जो है एक कैंडल का एवरेज आ जाएगा। तो मतलब ये है कि अगली कैंडल की रेंज भी 4.6 के आसपास ही रहेगी। तो ये चीज़ जो होती है, ये हमें एक्स्ट्रा जो फीचर होते हैं वो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं। एक्स्ट्रा एनालिसिस जो होती है मार्केट की, वो इंडिकेटर्स के ज़रिए होती है। खुद भी कर सकते हैं आप, अगर आपको गहरी समझ है मार्केट की तो आप खुद भी कर सकते हैं। कोर्स देखिए आप, इस कोर्स में आप धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप इतने ज़्यादा समझ जाएंगे मार्केट को कि आप ये एनालाइज खुद करने लग जाएंगे, फिर आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है आपको, ये इस तरीके का ब्रोकर में आपको चार्ट शो हो जाएगा। जब ये चार्ट शो होगा तो यहाँ देखिए ये FX लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर में हम सर्च करेंगे पहले EMA। इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी बोलते हैं इसे, लेकिन शॉर्ट में इसे EMA ही बोला जाता है। तो EMA को हम जब क्लिक करेंगे तो एक बार हमारे पास आ जाएगा, फिर हम 2 बार क्लिक करेंगे। इसे हमने 2 बार क्लिक कर लिया। अब यहाँ देखिए, इसे मैं पुराने वालों को डिलीट कर देता हूँ। पहले जो हम जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेटिंग पर, तो यहाँ पर ये EMA की सेटिंग आ गई। इस पर इनपुट पर आएंगे हम, इसकी लेंथ हम 9 रहने देंगे। फर्स्ट में हम 9 कैंडल का एवरेज लेके चलेंगे। यहाँ देखिए सोर्स क्लोज, और ये SMA की जगह हम कर लेंगे EMA। हमें ये EMA चाहिए और इसे ओके कर देंगे। अब ये जो ये ब्लू लाइन आ गई है आपके सामने यहाँ पर, ये देखिए ये पिछली 9 कैंडलों का एवरेज चल रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन 9 कैंडलों का एवरेज लेके चल रहा है ये। इसी तरीके से पिछली कैंडलों का, जितनी 9 कैंडल होती है उनका एवरेज लेते हुए, एक ऐड करते हुए उसमें आगे को बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर एवरेज मिलता है हमें कैंडल का। ये कहाँ यूज़ होती है वो मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। इसके बाद हम दूसरा जो इंडिकेटर हमने यूज़ किया वो भी EMA है हमारा। उसकी सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ये जो वैल्यू थी 9, इस 9 वैल्यू को हम कर लेंगे 15, और इसे SMA को कर देंगे हम EMA, और इसे कर देंगे ओके। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी हो गई है। इसे हम कर देते हैं कलर चेंज, और ये हो गई हमारी रेड। तो अब हमारे पास 2 इंडिकेटर लग चुके हैं। एक इंडिकेटर लग गया है 9 EMA, और दूसरा इंडिकेटर लग गया है हमारे पास 15 EMA। तो दोस्तों ये 9 EMA और 5 EMA क्या बताते हैं? दोस्तों 9 EMA और 5 EMA बताते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, मार्केट किस स्पीड से ऊपर जा रहा है और किस स्पीड से नीचे आ रहा है। अगर
मार्केट इन दोनों इंडिकेटर्स में जो लाइन बन रही है उस लाइन से ऊपर है तो मतलब कि मार्केट में बाइंग आ रही है। अगर मार्केट इन दोनों इंडिकेटर्स से जो लाइन ड्रॉ हो रही है उस लाइन के नीचे है तो मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो ग्राफ पे हम देखते हैं किस तरीके से ये इंडिकेट करता है। अब आप यहाँ देखिए, हाँ ये वाला ग्राफ देखते हैं। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बड़ी सी इसने कैंडल बनाई, ये आपको शो नहीं हो रहा, मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, ये देखिए ये, हाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, ओपन हुआ तो यहाँ से और नीचे हो गया मार्केट। ये 5 मिनट का ग्राफ है और अभी देखिए ये हमारा 9 EMA है, ये हमारा 15 EMA है। मतलब पिछली कैंडलों का जो एवरेज था, अब जो मार्केट ओपन हुआ है उस एवरेज से बहुत ही ऊपर जाके ओपन हुआ है। ये लाइनें नीचे रह गई और मार्केट हमारा ऊपर आ गया। तो ये जो एवरेज था, अगली कैंडल जो बनी वो कैंडल ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, उस वो भी हमारी 9 EMA और 15 EMA से ऊपर जाकर ही बनी। तो मतलब ये है कि अब आगे मार्केट के अब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनेगी, जैसा हमने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न में डिस्कस किया था कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीक कैंडल होती है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल इन EMO से ऊपर बनेगी, इन लाइनों से ऊपर बनेगी, मार्केट के उतने ही ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। अब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैसे है, मार्केट को इसने नीचे जाने ही नहीं दिया, जहाँ से ओपनिंग हुई वहीं से ऊपर चली गई मार्केट। इसने इतना भी सेलरों को इतना भी स्पेस नहीं दिया कि वो मार्केट को थोड़ा सा भी नीचे गिरा सकते। तो मतलब अब बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो देखिए कहीं पर भी इन्होंने 9 EMA और 15 EMA को टच नहीं किया, हमेशा ऊपर ही रहे। और जब मार्केट इन्हें टच करना शुरू कर देती है तो मार्केट ज़्यादातर साइडवेज हो जाती है। अब ये देखिए ये मार्केट का साइडवेज आ रहा है, और अगर मार्केट इन दोनों EMA से नीचे आ जाए और तो फिर मार्केट में सेलिंग आने की चांस ज़्यादा है, मतलब वो मार्केट गिर जाएगी। अब देखिए ये देखते हैं कहाँ पर मार्केट में ऐसी चीज़ आई है। मार्केट में अब देखते हैं कि मार्केट में ऐसी कंडीशन कहाँ आई है जहाँ पर ये गिराव, हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए आप और बड़ा कर देते हैं इससे। मार्केट जब तक ऊपर चल रही थी, EMO से ऊपर चल रही थी, तब तक तो मार्केट में सेलिंग बाइंग आ रही थी। यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई, और कैंडल बनाने के बाद ये देखिए अगले जो है मार्केट 9 EMA को EMA और 15 EMA को क्रॉस करती हुई नीचे चली गई। और इसने जो क्लोजिंग दी है, ये देखिए ये जो क्लोजिंग है इसकी, ये 9 EMA और 15 EMA के नीचे जाकर है, मतलब क्लोजिंग नीचे जाकर दी। तो अब इससे साइकोलॉजी क्या समझ में आती है, क्योंकि साइकोलॉजी ये थी कि जो एवरेज था 9 और 15 का, वो अगर ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, अगर नीचे को आ रही है मार्केट तो अब मार्केट इन एवरेज से, जो पिछली 9 कैंडल और 15 कैंडल थी, उनके एवरेज से नीचे आ चुकी है। मतलब मार्केट में सेलर ज़्यादा हो गए हैं। जब मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट अब नीचे हो गिरेगी। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, जो मार्केट का प्राइस क्लोज हुआ है, वो एवरेज से भी नीचे जाके क्लोज हुआ है। एवरेज से तो नीचे ऊपर जाता तो समझ में आता कि बायर ज़्यादा हैं। अब नीचे चला गया, जो एवरेज था, एवरेज मान लीजिए 4.6 था, अब 4.6 से जाके 4.2 पर क्लोज हो रहा है, तो जिसने यहाँ बाइंग की थी तो उसे तो 0.4 का लॉस ऑलरेडी हो गया। तो वो क्या करेगा, वो सेल करेगा, वो अपना बचा हुआ पैसा बचाने के लिए अब सेल करेगा। तो मार्केट तुरंत जो है एक बड़ी सी कैंडल बना के मार्केट नीचे को गिर गई। उसके बाद फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद फिर नीचे, और मार्केट ऐसे ही देखिए नीचे गिरती चली गई। तो जब भी मार्केट 9 और 15 EMA से ऊपर होगी तो बाइंग आएगी, और जब 9 और 15 से नीचे होगी तो सेलिंग आएगी। तो ये है हमारे 2 इंडिकेटर। अब और भी इंडिकेटर होते हैं,
जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अब इन इंडिकेटर को मैं यहाँ पर, एक इंडिकेटर होता है हमारे पास RSI, यहाँ हम टाइप करेंगे, लिखेंगे और इसके बाद जो हमारे और जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में, अपने ट्रेडिंग सेटअप में, वो होगा हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे शॉर्ट में बोलते हैं RSI। ये देखिए, जब हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से एक ग्राफ बन के शो हो जाता है, जो कि मार्केट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पर 70 और 30 के बीच में ये वेरी करता है। अगर मार्केट 30 से नीचे जा रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 30 से नीचे चली गई है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाइंग आ चुकी है। अब मार्केट के ऊपर जाने के चांस बढ़ चुके हैं। और अगर मार्केट 70 से ऊपर चली जाती है अगर मार्केट 30 से नीचे आती है तब तो ये ओवरबॉट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा खरीदारी आ गई, BOUGHT, ओवरबॉट। ठीक। और अगर मार्केट 70 से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवर सोल्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही सेलिंग आ गई है। अब जब ज़्यादा सेलिंग आ गई है, इसका मतलब ये है कि सेलर बहुत ज़्यादा हो गए, और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मार्केट को नीचे को गिरा देते हैं। और जब ओवर बॉट होता है, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा खरीदी जाती है तो मतलब बायर्स ज़्यादा हैं, और जब बायर्स ज़्यादा होते हैं मार्केट में तब क्या होता है, मार्केट को वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये बताता है कि मार्केट का 14 दिनों का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, इसमें देखते हुए चलते हैं, हम पीछे की तरफ जाते हैं, कहीं ये शो होगा आपका। ये देखिए ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ओवर सोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग आ चुकी है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है मार्केट में। और जब सेलिंग ज़्यादा आती है तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर नीचे की तरफ को मूव करता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट जो है नीचे की तरफ आने लगा, ये देखिए मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गया, और ये पुश बैक आया और मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आ गया। और जब मार्केट नीचे आ जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे आता है, देखिए जब मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, 30 की वैल्यू से भी नीचे निकल गया मार्केट, तो अब क्या है, मार्केट के धीरे धीरे ऊपर आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मार्केट अब यहाँ से ऊपर आ सकता है। तो ये RSI इंडिकेटर बताता है कि मार्केट में सेलिंग ज़्यादा आ रही है या बाइंग ज़्यादा आ रही है। और हमें किस तरीके से इसे यूज़ करना है वो समझ लीजिए। हमें इसे यूज़ करना है इस तरीके से, हमें देखना है कि भाई मार्केट 30 से नीचे जा रहा है, तो अब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। अब हमें अपना फोकस किस पे करना है, कॉल पे करना है, कॉल लेनी है, हमें कॉल बाइंग करनी है। और अगर मार्केट हमारी 70 के आसपास कहीं मूव कर रही है, यहाँ पर आ रही है, तब हमें किस पर फोकस करना है, पुट पर फोकस करना है। तब हमें फोकस करना है पुट पर। ये देखो मार्केट अगर 70 के आसपास मूव कर रही है, यहाँ पर 70 पर टच कर दी, मार्केट नीचे चली गई, तब हमें पुट खरीदना है। इस चीज़ को देखेंगे। और यहाँ देखिए, अब ये देखिए आपको यहाँ पुट खरीदना है, 70 पे मार्केट है। और अभी मैंने आपको बताया 2 इंडिकेटर के बारे में, 9 EMA और 15 EMA के बारे में। तो 9 EMA और 15 EMA, अब आप यहाँ पर चूँकि अभी तक कुछ शो नहीं हो रहा, तो अब आप मुझे एक बार सोचिए कि मार्केट यहाँ पर किस जगह होगा, 9 EMA से ऊपर होगा या 9 EMA से नीचे होगा। तो चूँकि यहाँ पर मार्केट 9 EMA से ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर बाइंग आ रही है और इस पॉइंट से सेलिंग आना शुरू हुई है, इस पॉइंट से, और यहाँ पर आके 9 EMA के नीचे हो जाएगा। अब देखते हैं इस जगह मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए मार्केट यहाँ पर ये 9 EMA और 15 EMA के ड्रॉ हैं, ये लाइन है। मार्केट यहाँ पर 9 EMA से ऊपर है, और जैसे ही मार्केट यहाँ 70 पे गया तो यहाँ से सेलिंग आना शुरू हो गई। ये जो वाला जो पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई और मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो गया।
और जब मार्केट नीचे गिर गया, इसने 9 EMA और 15 EMA को ब्रेक किया तो मार्केट तेज़ी से नीचे आया और देखिए कहाँ तक नीचे गिर गया। तो इस तरीके से ये हमें 3 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, एक RSI हो गया और एक 9 EMA और एक 15 EMA हो गया। इन्हीं इंडिकेटर के बेसिस पर हम आगे ट्रेड लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।